परमेश्वर दावीद राजा को खास रीति से पसंद करते थे। दावीद परमेश्वर के मन को भाते थे। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं, लेकिन बाइबल में कई चुने हुए कैरेक्टर है जिनको परमेश्वर खास रीति से पसंद करते थे, और उनमें से एक दावीद है। दावीद के वंश में मसीहा का जन्म हुआ और यीशु मसीह भी दावीद के पुत्र कहलाए। ऐसा क्यों? दावीद में ऐसी कौन सी खास बातें थी जो परमेश्वर उनको खास रीति से पसंद करते थे? मेरे प्रियो, क्या दावीद ने कोई पाप नहीं किया था? नहीं, बाइबल ये बताती है कि दावीद राजा ने बादशेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया था और उन्होंने उसके पति को मरवा डाला था। लेकिन जब परमेश्वर नाथान नबी को दावीद के पास भेजते हैं और नाथान नबी उसको बताते हैं कि देख, तूने व्यभिचार का पाप किया, खून का पाप किया है, तो वो परमेश्वर के आगे झुक जाते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं और पूरे हृदय से पश्चाताप करते हैं। और उन्होंने पश्चाताप करके भजन संहिता 51 लिखा है, जो आज भी हमारे लिए मोटिवेशन का कारण है। और दावीद राजा ने पश्चाताप करके फिर से ऐसी गलती कभी नहीं की। दूसरी बात, वो हमेशा फेथफुल और लॉयल थे। मेरे प्रियो, जब वो अपने पिता के घर में थे, जब अपनी यंग एज में थे, तो वो अपने पिता की भेड़ों को चराते थे और वो भेड़ों के चराते समय भी परमेश्वर की वर्शिप किया करते थे और अपने हृदय को शुद्ध रखते थे। कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि यंग एज में भी उनका हृदय शुद्ध था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने साउल को राजा होने के नाते नकार दिया था, तो परमेश्वर ने शमूएल को यह कहा कि देख, मैंने यिशाई के पुत्र में से एक पुत्र को मेरे लिए राजा बनने के लिए चुन लिया है, तो तू यिशाई के घर पे जा। जब शमूएल राजा यिशाई के घर पे जाते हैं तो उनके दूसरे पुत्र को देख के, उनके बाहरी रूप को देख के उनको वो अभिषेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन तब परमेश्वर शमूएल के साथ बात करते हैं और परमेश्वर ये कहते हैं कि देख, मैं मनुष्य की तरह नहीं देखता, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन मैं तो मनुष्य के हृदय को देखता हूं। तो श्योरली परमेश्वर ने दावीद के हृदय को देखा था कि दावीद का हृदय कितना शुद्ध था, वो किस तरह से परमेश्वर के नियमों का पालन करते थे। तीसरी बात, दावीद राजा हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करते थे। वो अपने खुद के बल पर कभी भरोसा नहीं करते थे। जब वो गोलियात के साथ लड़ने जा रहे थे तो दावीद ने गोलियात को यह कहा कि देख, तू तो बर्छी, तलवार और भाला लेके मेरे सामने आया है, लेकिन मैं तो यहोवा के नाम से आया हूं। और वहां दावीद राजा जीत जाते हैं। चौथी बात, दावीद राजा हमेशा यहोवा की इच्छा को ढूंढते रहते थे। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते थे। जब भी उनको युद्ध में जाना होता था तो दावीद राजा परमेश्वर की इच्छा को पूछते थे, और जब परमेश्वर हाँ कहते थे तो वो युद्ध में जाते थे, ना कहते थे वो नहीं जाते थे। तो वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले व्यक्ति थे। पांचवी बात, दावीद राजा हमेशा परमेश्वर की वर्शिप किया करते थे, परमेश्वर का धन्यवाद किया करते थे। वो दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर की वर्शिप करते थे। उनके जीवन के कठिन समय में भी, जब साउल राजा उनके पीछे भागता था उनको मारने के लिए, तब वो जंगल में छुपते फिरते थे, गुफाओं में छुप जाते थे, तब भी उन्होंने